मेरे प्यारे देशवासियों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं बंगाल का मिजाज क्या है। अभी तो 11 साढ़े 11 बजे और मेरी ये आज के दिन की पहली सभा सिर्फ हेलीपैड पर ही हजारों लोग, नौजवान, माताएं, बहनें, ये दृश्य अद्भुत दृश्य है। चलिए, मुझे पब्लिक मीटिंग में लोग वेट कर रहे हैं, मुझे चलना पड़ेगा। धन्यवाद। पूर्व वर्धमान में मेरी बड़ी रैली अभी अभी खत्म हुई। दोपहर का समय है, तेज धूप है, लेकिन पश्चिम बंगाल का जोश बहुत ऊंचा है। पूरे राज्य में कमल का बोलबाला है। इस वीडियो में मोदी जी रैली के मैदान में खड़े होकर कैमरे की तरफ देखते हुए हाथों से इशारा करते हुए बोल रहे हैं। पीछे भारी भीड़ और झंडे दिख रहे हैं। ये पोस्ट पीएम मोदी ने 11 अप्रैल को की है, जब मोदी जी पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर थे। अब दोस्तों, वास्तव में भीड़ है क्या? वास्तव में बंगाल में बीजेपी का क्रेज जनता के बीच है क्या? इसकी पड़ताल करके अगर आप एक्स पर रखना चाहेंगे तो ये सरकार के विवेक पर निर्भर है, वो उसे रहने दे या नहीं। और इसी पर सवाल उठ रहे हैं, सोशल मीडिया पर सच कौन तय करेगा, आप या सरकार? एक्स पर एक ऐसा फीचर जिसे लोग जनता का फैक्ट चेक कहते थे, अब उसी पर सरकार की नज़र है। कम्युनिटी नोट्स, यानी वो नोट्स जो किसी भी पोस्ट के नीचे जाकर कहता है रुकिए, सच्चाई कुछ और है। लेकिन अब सवाल यह है, अगर यही सच्चाई सरकार के दावों से टकरा जाए तो क्या होगा? क्या सच पर भी अब सरकारी मोहर लगेगी, या फिर ये सिर्फ एक फेक न्यूज़ के खिलाफ एक जरूरी कदम है? दोस्तों, सरकार ने सोशल मीडिया को लेकर नियमों में बड़े बदलाव करने की तैयारी की है, जिसे आसान भाषा में ऐसे समझिए। अब तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक्स पर जो कम्युनिटी नोट्स यानी यूजर्स की ओर से जोड़ी गई फैक्ट चेक या जानकारी वो होते थे जो सीधे सरकार के दायरे में नहीं आते थे। लेकिन नए संशोधन के बाद अगर ये कम्युनिटी नोट्स खबर, राजनीति या सरकारी नीतियों से जुड़े होंगे तो इसे सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नियमों के तहत देखा जाएगा। अब सरकार ने अगर ये फैसला लिया है, उससे आप सबके जहन में ये सवाल आया होगा, क्या बदलेगा? दोस्तों, अब से ये बदलाव होगा कि सरकार अब ऐसे कंटेंट की जांच कर सकेगी। अगर कोई कम्युनिटी नोट सरकार के दावों को गलत बताता है तो उसे हटाने के लिए कहा जा सकता है, यानी यूजर्स द्वारा किया गया फैक्ट चेक भी अब जांच के दायरे में आएगा। अब सवाल ये भी उठता है, किस तरह की पोस्ट इसके दायरे में आएगी? सरकारी अधिकारी के मुताबिक अगर कोई यूजर किसी मंत्री के बयान को सुधारता है या किसी सरकारी नीति के बारे में अतिरिक्त संदर्भ देता है तो वो पोस्ट इस नए नियम के तहत आ सकती है। हालांकि हर केस अलग अलग देखा जाएगा। दोस्तों, 30 मार्च को आईटी नियम 2021 में बदलाव का ड्राफ्ट लाया गया है। इसमें एक नया हिस्सा जोड़ा गया है, जिससे सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा बनाई गई सामग्री भी सरकार की निगरानी में आ सकती है। पहले ये नियम सिर्फ न्यूज़ पब्लिशर्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म तक सीमित था। अब बड़े मीडिया हाउस ही नहीं बल्कि आम यूजर और इन्फ्लुएंसर भी नियमों के दायरे में आ सकते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट या शेयर करते समय ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। कुल मिलाकर सरकार सोशल मीडिया पर फैलने वाली जानकारी, खासतौर पर राजनीति और खबरों से जुड़ी पर ज़्यादा नियंत्रण रखना चाहती है। और सरकार का तर्क है, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ और भ्रामक जानकारियां तेजी से फैलती हैं, इसलिए एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर खासकर खबर और नीति से जुड़े कंटेंट की निगरानी जरूरी है। लेकिन जब सरकार के ही दावे तथ्यों से परे हो तो उसकी जांच किसके जरिए होगी? अगर आम यूजर्स को लगता है सरकार ने जो दावा किया है वो भ्रामक है, उसकी जांच की जाए और जांच करके ये बताते हैं कि सच्चाई ये है, तो क्या ऐसा करना सरकार की नज़र में गलत है? मतलब सरकार का तर्क बस इतना, उसके लिए जो सूचना सही है
वही सही है, दूसरों के तथ्य मायने नहीं रखते। एक तरफ दोस्तों सरकार का ये तर्क है, दूसरी ओर आलोचकों का दावा है कि अगर सरकार के पास ये ताकत होगी कि वो अपने खिलाफ जाने वाले फैक्ट चेक या नोट्स हटवा सके तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर असर डाल सकता है। ये डर होना वाजिब है। सरकार के इस कदम से ये भी डर है कि उनकी आलोचना करने वाले पोस्ट या सरकारी दावों को चुनौती देने वाले तथ्य इन्हीं नियमों के नाम पर हटाए जा सकते हैं। वैसे असल सच क्या है, अभी जो नियम आए हैं वो व्याख्या पर निर्भर है, इसलिए साफ नहीं कि सिर्फ फेक न्यूज़ हटेगी या कुछ वैध आलोचना भी प्रभावित हो सकती हैं। सरकार का मकसद आधिकारिक रूप से फेक न्यूज़ को रोकना बताया जा रहा है, लेकिन इन नियमों से सरकार को अपने खिलाफ जाने वाली सामग्री पर भी असर डालने की ताकत मिल सकती है और यही कारण है कि इस पर विवाद हो रहा है। दोस्तों, सरकार का कहना साफ है, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ एक बड़ा खतरा बन चुका है। कई बार आधी अधूरी जानकारी या गलत फैक्ट से लोगों में भ्रम फैलता है, नीतियों को लेकर गलत धारणा बनती है। इसलिए अगर कोई कम्युनिटी नोट भी खबर, राजनीति या नीति से जुड़ा है तो उसकी जांच होनी चाहिए। सरकार के मुताबिक ये कदम सच को मजबूत करने के लिए है, दबाने के लिए नहीं। लेकिन यहीं से विवाद शुरू होता है। अगर सरकार ही तय करेगी क्या सही है तो फिर फैक्ट चेक की आज़ादी कहाँ बची है। मान लीजिए किसी यूजर ने किसी मंत्री के बयान को गलत बताया या किसी नीति पर सवाल उठाया तो जाहिर सी बात है इस नियम के तहत तो उसे डिलीट सरकार करवा देगी। डर यह है कि फेक न्यूज़ के नाम पर असहमति भी दब सकती है। असला मुद्दा यहाँ बैलेंस का है। एक तरफ फेक न्यूज़ रोकने की ज़रूरत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन दूसरी तरफ अभिव्यक्ति की आज़ादी बचाना भी जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया आज सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि जनता की आवाज़ बन चुका है। आज तक कम्युनिटी नोट्स जनता की ताकत थे, अब वही सरकार के कंट्रोल में आ सकते हैं। अब सरकार के दावों को चुनौती देना मुश्किल भरा, आलोचना करना रिस्क भरा और धीरे धीरे सिर्फ वही सच बचेगा जो सरकारी सच होगा। दोस्तों, बेसिक सा मेरा सवाल है कि लोकतंत्र में सबसे जरूरी क्या है, तो जवाब यही है, सवाल पूछने की आज़ादी। लेकिन अगर सवाल पूछने पर ही निशाने पर आ जाएंगे तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाएगा। फैक्ट चेक करना अगर गुनाह जैसा महसूस होने लगेगा तो समझ लीजिए कुछ तो गड़बड़ है। तो दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ कम्युनिटी नोट्स की नहीं है, ये लड़ाई है सच बनाम सत्ता या फिर व्यवस्था बनाम अराजकता। अब फैसला आपको करना है, क्या एक कदम फेक न्यूज़ पर लगाम है या सच पर नियंत्रण की शुरुआत। अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या दिखेगा बल्कि ये है कि क्या दिखाने दिया जाएगा। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।